ने अपने पिता से पूछा कि बाबूजी, आखिर लोग मरते क्यों हैं? तो उनके पिता कहते हैं कि बेटे, लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि वे जन्म लेते हैं। क्या? लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि वे जन्म लेते हैं। तो वो दूसरा प्रश्न पूछता है कि बाबूजी, तो लोग अकेले क्यों मरते हैं? तो वो पिताजी कहते हैं क्योंकि बेटे, लोग अकेले जन्म लेते हैं। तो वो पूछता है कि फिर व्यवस्था के लिए कुछ साथ क्यों नहीं ले जाते हैं? तो वो कहते हैं क्योंकि वो व्यवस्था के लिए कुछ साथ लेके आए नहीं थे ना। ठीक है माँ कि नहीं है? हम इसलिए मरेंगे क्योंकि हम जन्मे हैं। हम इसलिए अकेले मरेंगे क्योंकि हम अकेले जन्मे हैं। और हम इसलिए बिना व्यवस्था के मरेंगे क्योंकि बिना व्यवस्था किए हुए जन्मे थे। ठीक है कि नहीं है माँ? हालांकि फिर भी प्राकारांतर से व्यवस्थाएं तो की जाती हैं। एक युवा सेठ है, देशांतर में व्यापार फैला है, तो सप्ताह में 3 रविवार तो वो रहता है अपनी दुकान पे, और चौथे रविवार जाता है अलग अलग गांव में वसूली के वास्ते। तो जब वसूली को जाता है तो रसोइये से पहले कहता है कि भैया, सप्ताह को अलग अलग गांव में पड़ाव डालने हैं, तो एक सप्ताह की रसोई जो है वो साथ रख लेना, आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्च इत्यादि। 1-2 साल बाद उसका ब्याह हो गया। पत्नी ने देखा कि ब्याह के अगले महीने ही वो कहता है कि देवी, मैं देशांतर जाऊंगा, नगरांतर, ग्रामांतर जाऊंगा, तो रसोई की सूखी सामग्री तू रख देना 1 सप्ताह की। उसने रख दी। वो होके आ गया। बाद वो पूछती है कि सामग्री की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए कि जिन गांव में जाते हैं तो वहां भोजन पकाना पड़ता है ना। ठीक है। और फिर जैसे ही वो लौट के आया, और वो व्यापारी जो उन गांव से उसके यहाँ पर आया करते थे, उसकी बुद्धिमत्ता जो पत्नी थी, उसने क्या किया कि उन सब व्यापारियों का भोजन अपने यहाँ पर करवाना शुरू कर दिया। और 1 महीने बाद जब उसका युवा जो पति है वो कहता है कि देवी, तू सामग्री बांध दे, तो वो कहती है, सुनो, तुम्हारा जो कलेवा है वो मैंने पहले भेज दिया है। तो किसके हाथ से भेजा? रसोईया तो यही है, बस पहुंच गया है, तुम ये ना पूछो किसके हाथ से। और जब वो गांव गया तो जहां उसे कोई नहीं पूछता, तब एक गांव में प्रवेश नहीं करता है ठीक से, और सैकड़ों हाथ उठते हैं कि सेठ, आज भोजन हमारे यहां करना है कि नहीं है? तो मां, लोग बिना व्यवस्था के जाते भी हैं और नहीं भी जाते हैं। ठीक है कि नहीं है? आज का धर्म कौन सा है बताओ जरा? आकिंचन धर्म है ना। और आकिंचन धर्म जो हमने आपको पहले कह दिया था, उपस्थिति अनुपस्थिति के साथ में हो। कैसी हो? चलिए 2 प्रश्न पूछूंगा, एक इनसे और एक इनसे। ठीक धर्मेंद्र जी? प्रश्न ये है, अब तुम पूछो कि धर्मेंद्र जी का नाम क्यों लिए रहते हो? भाई, चेलों के नाम कौन नहीं लेता है बताओ? सभी लेते हैं।
लोग उत्सुकता बरतते हैं, बार बार पूछते भी आखिर ये धर्मेंद्र है कौन है। हमने कहा आओगे तो मिलवाएंगे। तो देखिए माँ, क्या आप रोजमर्रा में या अवसर विशेष पे एक दूसरे को ऐसा कहती हुई नहीं पाई जाती हो कि सुनो घर में मेहमान कुछ ज्यादा आ गए हैं तो और मैं अकेली हूं तो तुम आ जाना। कहती हो कि कौन सी माता ने नहीं कहा है? बताओ, सभी ने कहा। अब ये प्रश्न बताओ माँ, ओए बाबा, यदि घर में मेहमान हैं, घर में भीड़ है, तो तुम अकेली कैसे हुई? बताओ। तुम क्या कह रही हो कि घर में लोग ज्यादा आ गए हैं तो मैं अकेली हूं और तो तुम आ जाना। तो जब घर में ज्यादा लोग हैं तो अकेली कहां हुई? और यदि अकेली हो तो घर में जे वो को फोन करेंगे, का नाम भैया तुम्हारे? भैया वो कपिल को फोन कर, सुनो कपिल तुम जल्दी आ जाओ। क्यों? अरे दुकान में भीड़ है और मैं अकेला हूं। कपिल कहे, पिताजी यदि अकेले हो तो भीड़ नहीं होनी चाहिए, और भीड़ है तो फिर भी आप इस तरह के वचन उच्चारित करते हो कि नहीं करते हो? क्यों करते हो बताओ जरा, बताओ। व्यवहार में नहीं करते मम्मी, अपन इसलिए करते हैं कि मैं मानता हूं कि इनका होना इनके अपने लिए है और मेरा होना मेरे अपने लिए है। ये अपने उद्देश्य से दुकान में आए हैं, मेरे उद्देश्य की पूर्ति इनसे नहीं होगी और इनके उद्देश्य की पूर्ति मेरे से नहीं होगी। सबके अपने अपने उद्देश्य हैं कि नहीं है? तो आज का जो धर्म है ये अनुभूति करने का है कि आखिर जो मैं अकेला हूं वो हूं कौन। अकिंचन का मतलब है किंचित भी मेरा है नहीं कुछ। क्या मां? वे रिश्तेदार, कितने रिश्तेदार हैं, कितनी बुआ फूफा और भाभियां हैं जो तुम्हारी रसोई में घुस के बटाती हैं हाथ। वे 10 मिनट पूड़ी का इंतजार तो कर लेंगी उठ के, लेकिन बाइयां आएंगी नहीं कि बनवा दें। क्यों? लाओ भैया। और अच्छा भी है कि एक एक करके खाएंगे तो 2-4 ज्यादा भी खप जाएंगे। मां, आज जो है इस तरह का बोध से भरने का है कि मैं कैसा हूं, अकेला हूं। ठीक है कि नहीं है? ना शरीर ही अपने हैं और ना संगी साथी ही और ना संपत्ति ही। ठीक है कि नहीं है? हमारे पिता भी कहते थे कि ये घर मेरा है, पिताजी मर गए घर वहीं रहा। घर तो नहीं पिताजी के साथ मरा कि मरा। दादाजी भी कहते थे कि जे घर मेरा है और दादाजी भी मर गए हैं। और धर्मेंद्र भैया बेटा जी भी कह रहे हैं कि जे घर मेरा है। और क्या होगा बाबूजी? बेटा जी भी मर जाएंगे। और आप सोच रहे हो कि दावा रुक जाएगा? बेटा जी के बाद और एक और बेटा जी आएंगे और बेटा जी आएंगे। ठीक है कि नहीं? धर्मेंद्र बाबा, एक आदमी का मैं तो जो मोटे तौर पे लक्ष्य देख पाया हूं वो एक ही लक्ष्य है, पता है का? 2 दुकान तैयार करना है मरने के पहले और 2 घर तैयार करना है। मम्मी तुम्हें क्या तैयार करना है? 2 बहुएं आएंगी सो 2 घर तैयार करने हैं मरने के पहले और 2 दुकान तैयार करनी है। और जे है अपना परम सुख है।
आपके अंतिम लक्ष्य क्या है बताओ? अंतिम निहित जो लक्ष्य है वो क्या है? 2 मकान बन जाए मरने के पहले और 2 दुकान बन जाए। पता है दुकान ठीक से बन भी नहीं पाती है और आदमी ढंग से मर जाता है। दुकान तो ठीक से बन नहीं पाती है लेकिन आदमी ढंग से मर जाता है। और जब ढंग से मरा है तो क्या लेके जाएगा? या तो पुरस्कृत व्यवहार लेके जाएगा या फिर दंडात्मक कार्यवाही जिन पर होंगी ऐसे व्यवहार। ठीक है कि नहीं है? आप या तो पुरस्कार के व्यवहार लेके जाओगी या दंड के व्यवहार। ऐसे व्यवहार में 24 घंटे में क्या राशन तो पहुंचेगा ही अगली जगह कि नहीं पहुंचेगा? राशन तो पहुंच ही रहा ना। चलिए एक बात बताइए, अब तो बिटियां भी वो शर्ट पहनने लगी हैं। बेटा और जे तो पहनते ही हैं, अगर ऊपर का जो बटन है वो गलत काज में चला जाए तो नीचे की जो श्रृंखला है उसमें सुधार संभव है क्या? कब तक नहीं है? जब तक कि पीछे आके उसको अंडू ना करो, व्यवस्थित ना करो। है कि नहीं है? व्यवस्थित करो फिर सुधार होंगे। ठीक, तो अभी भाभी बर्तन कब बजते हैं? जब ज्यादा होते हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए कहानी सुनाता हूं आपको। एक राजा थे जिनको भयंकर सिरदर्द हुआ तो वैद्य ने कहा कि इनको चंदन का लेप करो। क्या करो? तो अब वैसे तो महारानियों को कोई काम होते नहीं हैं, तो प्रेमासक्त महारानियां कहती हैं कि जे चंदन तो हम ही घिसेंगे, घिस लो भैया। तो वे घिसने लगी राजा के कमरे में, तो चूड़ियां खन 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 हो। और राजा चिल्लाया कि जी कौन शोर करता है? बीमार आदमी प्रेम नहीं देख रहा, क्या देख रहा है? शोर। ये ऐसा ही है जी, क्या नहीं देखते? जब माताएं कहती हैं एक और खा लो तो जी क्या देखते हैं? प्रेम नहीं देखते हैं, झल्ला जाते। होता है कि नहीं होता है? और तब तो और दुष्टपना लगता जब थोड़ा घी ज्यादा डाल दिया हो। अरे महंगाई को भी तो देखो, प्रेम दिखता ही नहीं है। राजा भी झल्ला गए। हटाओ जी, क्या कर रही हो? चिल्ला चौंट शोर मचा रखा। उन्होंने दूसरे कमरे में घिसना शुरू किया। राजा थोड़े से कॉन्शस हुए, चेतन हुए, तो वो कह रहे क्या देवियों ने अब चंदन घिसना बंद कर दिया? वो कह रहे नहीं, घिसना नहीं बंद किया। तो अब आवाज क्यों नहीं आती है? वो इसलिए क्योंकि अब हर हाथ में एक चूड़ी है। क्या समझ रहे? सौभाग्य का प्रतीक भी रहा और भीड़ कम हो गई। तो आज का जो दिन है इस ढंग से जीने का है कि मेरे सिवाय मेरे घर में कोई मेरा है ही नहीं, मैं सबका हो जाऊं ये अच्छा है। लेकिन एक कोने में ये बात बिठा के रखो कि मैं अच्छा बुरा मेरा कौन करेगा? मैं। मुझे उन्नत और अवुन्नत कौन करेगा? मैं। मुझे सुखी और दुखी कौन करेगा? मैं। भाभी यदि आप दुखी नहीं होना चाहो तो 3 काल में भी कोई तुम्हें दुखी ना कर पाए। तुम दुखी होना चाहती हो इसलिए तुम दुखी हो जाती हो, और जिम्मेदारी इस पे सौंपती हो कि संयुक्त परिवार हैं तो तुम रात
दूसरे के कूल्हे पे कोहनी पड़ रही है कि अब अकेले हो जाओ। क्यों अकेले हो जाओ? कि घर में अब बन नहीं रही है। अरे भैया, इसलिए नहीं बन रही है कि तुम मान के चल रहे हो कि दूसरे हैं। अब तुम इस ढंग से जीने लगो कि बस मैं और मैं हूं, मुझे सुख देने वाला और दुख देने वाला। तो तुम्हें कोई फिर कैसे दुखी कर पाए? बताइए चाचा। जो कमरे अभी दो दीवारों के बीच थे, जब तक तीन दीवारें ना हो जाएं तब तक चैन नहीं आता है। बाद में भले उसमें सांस ना आए, वो चल जाएगा। इतने छोटे हो जाएंगे तो सांस नहीं आएगी, वो चल जाएगा। लेकिन बड़े में चैन नहीं आ रहा है। समझ रही हो? वो कब होगा? जब ये आप मान के चलोगे कि दुखदायक भीड़ है मेरे आसपास में। और बड़े अच्छे वचनों में एक ये है, सुनो मम्मी, इधर उधर ढूंढ रही हैं, समझ में ही नहीं आता, कि जब बहुएं होती हैं, बहू की भूमिका में, चाचा, बहू की भूमिका में अलग होने पे जोर होता है और सास की भूमिका में इकट्ठे होने पे। जब बे बहू थी तो काय पे जोर था? अलग हो जाओ। और जब सास हो गई हैं तो बेटा इकट्ठे रहियो। माता जी, जौन दिव्य ज्ञान का उपयोग तुमने नहीं किया है उसका हम कैसे करेंगे? आपने तो खुद ही उस दिव्य ज्ञान का उपयोग नहीं किया। अम्मा और बाबा को गांव में छोड़ के तुम ग्वालियर भगाई। अब तुम्हारे बच्चा भी दिल्ली भग रहे हैं तो दोष क्या है बताओ? अरे इतिहास पुनरावृत्त होता है कि नहीं होता है चाचा? शहर में, मैंने लिखा था एक बार, शहर में उनकी कोठियों के भी श्रृंगार हैं, गांव में जिनकी माएं बीमार हैं कि नहीं है? बताओ। अपने घर की सच्चाइयां हैं। जैसे वो लिखते हैं, घूंघट के पट खोल तो ये पिया मिलेंगे। इधर पर्दे उखड़ जाते हैं सब। अब वो कब होता है माँ? जब मैं ये मान के चल लेता हूं कि भीड़ है। तो देखिए, चार तरह के आदमी हैं और औरतें भी हैं। नहीं आप कहो कि आदमियों को कह दिया। देखिए कौन से ढंग के? एक बे जो अकेले में रहते हैं और अकेले में जीते हैं। क्या? अब दोहराओ जोर से। अकेले में रहते हैं और अकेले में जीते हैं। दूसरे बे जो अकेले में रहते हैं और भीड़ में जीते हैं। तीसरे बे जो भीड़ में रहते हैं और अकेले में जीते हैं। और चौथे बे जो भीड़ में रहते हैं और भीड़ में जीते हैं। अब बताओ, आपके इसमें दो बढ़िया तरह के हैं और दो बदतर, दो बेहतर हैं और दो बदतर हैं। आपका कौन सा ढंग है? भीड़ में रहते हैं और जीते भी काय में हैं? भीड़ में ही हैं। दिमागों में इतनी भीड़ भरी है। अरे धर्मेंद्र जी सुनो, एक मनोचिकित्सक के पास में एक आदमी गया। अब वो कह रहा है, सुनो दवाई दे दो। किस चीज की? रात सपने में चूहे फुटबॉल खेलते हैं और पिछले 1 महीने से परेशान हूं। जैसे ही सोता हूं तो क्या होता है? चूहे सपने में क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। चिकित्सक कहता है ये तो बड़ी बीमारी है। और नब्ज इत्यादि देखी और दवा लिख दी। वो कहते हैं कि आज सांझ से ही खा लेना। वो कह रहा क्षमा करें, आज न खा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आज तो फाइनल मैच है। समझ रही माँ कि नहीं समझ रही? तो इस तरह के
भीड़ को मैंने खुद तो जगह दे रखी है अपने दिमाग में। हर विचार से मैं ऐसे जुड़ जाता हूं जैसे वो मेरे ही हित अहित का हो। हम टीकमगढ़ में थे, टीकमगढ़ में एक बाबूजी आए। अब वो कहते हैं महाराज रात में मरते मरते बचा। क्यों, क्या हुआ भैया? महाराज ने सोचा अटैक वटैक ना पड़ गया हो। वो कह रहा दिल्ली में कमबख्त केजरीवाल आ गया और वो बीजेपी का समर्थक था। क्यों सुभाष जी? वो किसका समर्थक? और उसे इतना दुख हुआ भैया कि वो तो से सदमा लगा कि जी कमबख्त आ गया। वो दोबारा आ गया था जब वो इस्तीफा दे के। तो इस तरह के जो अनादरणीय विचार हैं बेफजूल के, उसे कितनी जगह दे रखी हमने कि नहीं दे रखी बताओ? पूरी जगह दे रखी है। अभी किसी से पूछ लो क्यों, कौन से सीरियल में क्या चल रहा, माओ के रुक, अरे काम करती हुई माएं रुक जाती हैं भैया कि ये तो दे। इधर भैया वो चाय जो दूध चढ़ा है गैस पे वो तो रुकने से रहा नहीं, अब तुम रुक जाओ तो वो आगे चल देता है, तुम ही रुकी रहो हम तो चले। और बाद में ऐसे जगह पे उसका दृश्यांत होता है कि पूरे 23 घंटे 24 घंटे तक उत्सुकता बनी रहती है कि कमबख्त आगे होना क्या है। और अगले दिन पाते हैं कि खोदा पहाड़ और निकली, क्योंकि वो चूहिया फिर अगले दिन भी तो शिफ्ट हो जाती है ना। अगले दिन भी तो दृश्यांत ऐसे ही होता है कि नहीं होता है कि तुम 24। तो ये मां फिजूल के आर्त रौद्र ध्यान हैं। तो भीड़ में तुम्हें क्या है, तुम्हें तो दावा करना था कि मैं अकेला हूं अकिंचन। कल त्याग का धर्म था ना, तो तुमने सब त्यागा, त्यागो त्यागो त्यागो। जिसका अब त्याग ना हो सके वो बस शेष रह गया। कौन शेष रह गया? वो मैं। क्योंकि मैं चाहते हुए भी खुद को नहीं छोड़ सकता ना, कि छोड़ सकते हो बताओ? आप अपने आप से हटके जाओगे कहां? तो जो वो सब त्यागा जो संभावित तौर पे त्यागा जा सकता था। भगवान से जब पूछा, क्या पूछा? भगवान आपने क्या छोड़ा? वर्धमान से, वर्धमान वैशालिक से। और तुम्हें न बता दूं भगवान का एक नाम वैशालिक भी है। कौन से भगवान का? क्यों? क्योंकि वो वैशाली के थे ना, तो एक नाम भगवान का वैशालिक भी है। तो वर्धमान वैशालिक से जब गौतम पूछते हैं कि भगवान आपने क्या छोड़ा कि महावीर हुए, तो भगवान कहते जो मेरा था नहीं। क्या? जो मेरा, क्योंकि जो मेरा है उसे तो मैं छोड़ ना पाऊंगा। आप अपने को तो छोड़ ना पाओगे, अस्तित्व से तो आप इतर कुछ हो नहीं, तो उसे नहीं छोड़ना है। तो किंचित जो मेरा है नहीं आज उसको छोड़ो। तो सबसे पहले विचारों से शुरुआत करो जो बेफिजूल के इकट्ठे हो गए हैं। क्यों करो? क्योंकि हर विचार मां आपसे समय मांगता है। मांगता कि नहीं मांगता? जब आप किसी भी विचार पे को आप रिमाइंड करते हो तो समय खर्च नहीं होता क्या? होता है। तो पहले भीड़ में रह रहे हो और भीड़ में जी रहे हो तो क्या करो? भीड़ में रहो लेकिन अकेले में जियो। किसमें जियो? और जो बहुओं की भूमिका में हैं उनके लिए तो फिर भी ठीक है कि बेटा भीड़ में रह लो और भीड़ में जी लो और थोड़े से अकेले में। अब जो वृद्धों की भूमिका में हैं उनके लिए तो भीड़ में रहो लेकिन अकेले में तो जियो कि नहीं जियो।
अब भीड़ में रह रहे हो और भीड़ में जी रहे हो तो कैसे काम चलेगा। वो महाराज सुना रहे थे ना, मरते हुए पिता को, जो कि खूब, मैं आपको और अच्छी बात बता दूं, चलिए महाराज से भी अच्छी, मैंने देखा था एक पन्ना में, एक बाबूजी थे जो कि अच्छे धनाढ्य थे, तो पुत्रों का मोह था कि पिताजी मुनि बन के मरे तो अच्छा है। और भाई आखिरी समय में थे तो एक महाराज साहब आ गए कोई, तो उन्होंने महाराज साहब को पीछे पढ़ के कि महाराज जी उनको कुछ तो व्रत दे दो। वे कह रहे भैया मैं मुनि नहीं बनाता हूं। नहीं भैया कुछ तो व्रत दे ही दो। और उनको व्रत दे दिए पुत्रों के कहने से। अब सबको ये लगा जे तो मरने ही वाले हैं। अब वो आदमी उठ खड़ा हुआ और वो कह रहा है कि बाबूजी अब तुम व्रती हो गए हो। तो उसने जो मां बहन की नहीं है बच्चों की, क्यों? अरे भीड़ में रहने का और भीड़ में जीने का आदी थी और बामुश्किल 2 घंटे भी नहीं जी पाया, वो फिर मर गया। अरे बुझते हुए दिए ज्यादा रोशनी नहीं करते हैं। माएँ भी देख लेती हैं, गैस जब आखिरी अंतिम फबकती है तो मैं समझ गई अब टंकी गई, तेल खत्म सो खेल खत्म। तो मां भीड़ में जी रहे हो, भीड़ में रह रहे हो और भीड़ में जी रहे हो, ये अपशगुन है आज के धर्म के हिसाब से, और वैसे भी अपशगुन है ये। तो शांति मिलेगी नहीं, फिर दिमाग में दिन भर टेंशन भरी है और सबके ही भरी है। ठीक है कि नहीं है? दूसरा, भीड़ में रहो अकेले में जियो, तो ये आदरणीय है। तीसरा, अकेले में रहो और अकेले में जियो, ये है त्यागी व्रतियों के लिए। कि अब भीड़ वगैरह हट गई है तो किसमें? भीड़ में अकेले में रह रहे हो और अकेले में ही जी रहे हो। लेकिन उपद्रवी तो हर जगह ही रहते हैं। तो वे अब अकेले में तो रह रहे हैं, लेकिन अब काय में जी रहे हैं? भीड़ में जी रहे हैं। तो इसको जो धागा बांधे, एक हो जो तिलक लगा दे, एक हो जो फटका पहना दे, इके एते जो नारियल टांग दे, तो तुम कहाँ लग रहा हो? जो भीड़ जुटाने के तरीके हैं और कुछ नहीं। हमारे जानने वाले थे, वो कहने लगे दीपावली के समय वो लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा लाए। हमने उनसे कहा, हमने पूछा जी क्या ले आए? लगे इससे धन आएगा। हमने उनको घर से, हमने उनका घर देखा और कहा अभी तक तो आया नहीं लगता है। क्या? उनके घर की जो स्थिति थी उसको हमने देखा और क्या कहा? लगता है अभी तक तो आया नहीं। अच्छा है इस बार ना धरो, हो सकता है आ जाए। उन्हें भी बात ठीक लगी कि जो ठीक ही कहते हैं, अभी तक तो रखने से आया नहीं है, अब एक बार ना रख के देख लो, हो सकता आ ही जावे। तो ये उपद्रव है कि अकेले में तो रह रहे हो लेकिन भीड़ में जीने की आदत बना ली। समझ रही मां? जैसे ही रात अंधेरा होता है तो एक आदमी जोर जोर से नमोकार मंत्र पढ़ने लगता, नमो अरियंताण। वो क्या है? वो प्राकारांतर से 1 को 2 में बांटने की कला है, ताकि मुझे डर न लगे, पता रहे कि हाँ कोई तो चल ही रहा है संग। देख रहे हो माए? खुदा ही को पता है कि घड़ी 15 मिनट हम ही ने आगे कर दी है। खुदा ही ये क्या है? आके भीड़ में रह के, अकेले में रह के भीड़ में जीने की कोशिश है। पता तो तुम्हें है ही कि घड़ी आगे है, फिर भी आप खुदा ही धोखा खा जाते हो भैया। तो ये जीने के मां ढंग नहीं है, क्योंकि महाराज साहब जैसे लिखते हैं, एको हम जीने के ढंग ये होते हैं कि एको हम, हाँ धर्मेंद्र भैया क्या